हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट्स और सीटेट सिलेबस, और यूपी टेट सीटेट सिलेबस में हम लोग पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस पढ़ रहे हैं। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने पर्यावरण के बारे में बताया था, और आज हम लोग पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आपको और अच्छे से समझ आने के लिए इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा, और एग्ज़ाम से एक माह पूर्व इसकी तैयारी कर लीजिएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स से पढ़ा हुआ चीज़ें ज़्यादातर याद रहती हैं। तो आइए पर्यावरण के घटक के बारे में देखते हैं। तो पर्यावरण के घटक दो प्रकार के घटक होते हैं। जो पर्यावरण के घटक होते हैं वो दो होते हैं। पहला प्राकृतिक घटक होता है और दूसरा मानव निर्मित घटक होता है। तो जो प्राकृतिक घटक होता है उसके दो रूप होते हैं, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। और जो मानव निर्मित घटक होता है और उसके अंतर्गत कुर्सी, मेज, धर्म आदि आ जाता है। ठीक है। तो जितनी भी मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ें होंगी वह मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आ जाएंगी, और जो प्रकृति द्वारा निर्मित होंगी वह प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आ जाएंगी। और प्राकृतिक घटक में जैविक घटक आ जाएगा और अजैविक घटक आ जाएगा। तो आइए बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जैविक घटक। जैविक घटक को इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। तो पर्यावरण के जैविक घटक से तात्पर्य सजीवों के संसार से होता है। तो पर्यावरण के जैविक घटक से तात्पर्य सजीवों के संसार से होता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक है ना। तो जो जैविक घटक होता है वह सजीवों से संबंधित होता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। और जैविक घटक के अंतर्गत वनस्पति जगत, जंतु जगत एवं सूक्ष्म जीव आते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। जो जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट होता है उसके अंतर्गत वनस्पति जगत, जंतु जगत एवं सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव इत्यादि। और टेस्ट ट्यूब बेबी भी जो है जैविक घटक का उदाहरण है। यह अक्सर टेट में या सीटेट में पूछता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है किसका घटक है, तो जैविक घटक का उदाहरण है। इसको याद रखिएगा। और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य तथा सूक्ष्म जीव किसके उदाहरण है, तो जैविक घटक के उदाहरण है। अब कह रहा है दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटक को अबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अजैविक घटक क्या होता है। इसका परिभाषा इस प्रकार है। पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जो प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है ना। तो पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य ऐसे निर्जीव तत्वों से है जो प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो यह तीनों मंडल जो है किस घटक का उदाहरण है, अजैविक घटक का उदाहरण है। और इसमें एग्जाम्पल दिया है पर्वत, पठार, मृदा, जल, सूर्य, चंद्रमा आदि। यह जो है अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। तो जितने भी प्रकृति द्वारा निर्जीव वस्तुओं का संरचना किया गया है वह अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। और जितने भी सजीव वस्तुओं का प्रकृति द्वारा रचना किया गया है वो जैविक घटक के अंतर्गत आया था। अब हम देखेंगे अगला मानव निर्मित घटक, जो कि पर्यावरण का दूसरा घटक है। तो मानव निर्मित घटक में देखते हैं। मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसमें मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया हो। ठीक है ना। तो मानव द्वारा निर्मित जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनको मानव निर्मित घटक कहा जाता है। जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, धर्म हो गया, सभ्यता हो गया, पंखा हो गया। तो जितनी भी चीज़ें हैं मनुष्य द्वारा निर्मित की गई हैं वो मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है ना। ये तो थे पर्यावरण के घटक। अब हम इसके साथ ही देख लेते हैं पर्यावरण और मानव के साथ संबंध, यानी पर्यावरण और मानव के साथ कौन कौन से संबंध है, आइए देखते हैं। तो कह रहा है पर्यावरण के प्रथम काल को आखेटक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो पर्यावरण और मानव के साथ जो संबंध है उसमें हम कुछ चीज़ें हैं इसका अध्ययन करेंगे, और इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा और इसको याद रखिएगा। तो पर्यावरण के प्रथम काल को पूछ लेता क्या कहा जाता है, तो आकेठक काल या शिकारी काल या आदिमानव काल के नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण के प्रथम काल को आखेटक काल या शिकारी काल
या आदिमानव काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है पर्यावरण के द्वितीय काल को पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। इसी काल में मनुष्य सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया था। ठीक है ना। तो आपसे एक सवाल पूछ सकता है, तो पर्यावरण के द्वितीय काल को कौन सा काल कहा जाता है? तो पशुपालन काल कहा जाता है। और किस काल में मनुष्य सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया था? द्वितीय काल में। ठीक है ना। और अगला कह रहा समूह में रहने के कारण मनुष्य सामाजिक मानव के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। तो समूह में रहने के कारण ही मनुष्य सामाजिक मानव के नाम से जाना जाने लगा। और अगला है पर्यावरण के तीसरे काल को कृषि काल के नाम से जाना जाता है। और इसी काल में मनुष्य ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया। तो यह भी सवाल आता है कि पर्यावरण के तीसरे काल को क्या कहा जाता है? तो कृषि काल। और सवाल ऐसे बना सकता है, कृषि काल पर्यावरण के किस काल को कहा जाता है? तो तीसरे काल को कहा जाता है। और ये भी पूछ सकता है कि पर्यावरण के किस काल में मनुष्य ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया? तो तीसरे काल में। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में जंगल के पेड़ पौधों को काटकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण करना, ये भी पर्यावरण से छेड़छाड़ी है। ठीक है। और अगला आप देखते हैं पर्यावरण के तीसरे काल के मानव को आर्थिक मानव के नाम से जाना जाने लगा। ये भी पूछ सकता है पर्यावरण के किस काल के मानव को आर्थिक मानव के नाम से जाना लगा? तो तीसरे काल के। ठीक है ना। और अगला है पर्यावरण के वर्तमान काल को प्रौद्योगिकी काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो जो पर्यावरण का वर्तमान काल है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्रौद्योगिकी काल के नाम से जाना जाता है। और अगला है पर्यावरण के तीसरे काल में यानी कि वर्तमान काल में मशीनीकरण का अत्यधिक विकास हुआ है। ठीक है ना। तो पूछेगा पर्यावरण के किस काल में मशीनीकरण का अत्यधिक विकास हुआ है? तो पर्यावरण के वर्तमान काल यानी प्रौद्योगिकी काल के समय में मशीनीकरण का अत्यधिक विकास हुआ है। तो इस प्रकार हमने आज के क्लास में पर्यावरण के घटक और पर्यावरण और मानव के साथ संबंध को देख लिए। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप इसका नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आप इसका नोट्स अच्छे से बनाते हैं तो गारंटी है कि एग्ज़ाम से एक महीने पहले आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और यूपी टेट हो या सी टेट हो उसमें 120 प्लस नंबरों से पास हो जाएंगे। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पे वीडियो मिलता रहे और आप इसका अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।